मैं आज राधे श्याम रामायण की शुरुआत कर रही हूँ। अधिक माह के पावन अवसर पर अधिक माह को मलमास के नाम से भी जाना जाता है और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम का अर्थ ही है विष्णु जी का नाम, अर्थात विष्णु जी के नाम का स्मरण करना चाहिए। यहाँ पर राधे श्याम रामायण का चुनाव करने का कारण ऐसा है कि इनकी भाषा जो है वह खड़ी बोली है और खड़ी बोली होने के कारण लोगों को समझने में आसान है। मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही हूँ कि उनकी बात को यथासंभव आप तक पहुंचा सकूं। राधे श्याम रामायण में कुल 16 खंड है, जिसमें से पहला खंड जो है वह नारद मोह है, जो कि मैं अभी पढ़ने जा रही हूं। उसकी शुरुआत मंगलाचरण से राधे श्याम जी ने की है। तो दोहा से शुरू करते हैं। बंदहु प्रथम गणेश के चरण कमल आधार, करहु कृपा अनुदित प्रभो विघ्न विनाशनहार। पुनि बंदहु श्री शारदा कवि कुल की शिरमौर, वर्ण अर्थ छंद हित मंगल ठौर और। जिनकी माया के वश में है ब्रह्मादिक सकल सुर वृंद आदि, जो सकल श्रेष्ठ के कारण हैं बतलाते वेद उन्हें अनादि। जिनके तत्वों से झूठा जग सच्चा प्रतीत होता है, जिनके सुमिरन से कटे पाप सत्कर्म प्रकट हो जाते हैं। अधमाधम श्रेणी के प्राणी, अधमाधम श्रेणी के प्राणी तत्काल मोक्ष को पाते हैं। प्रणमहु श्री रघुवीर के चरण कमल चित चोर, जिन कह तज नहीं अनत कहूं गति पावत मति मोर। भरत शत्रुघ्न लखन के पुनि चरणन सिर नाय, राम कथा वर्णन करऊं करिए सकल सहाय। राधे श्याम जी सभी के चरणों में वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं और नारद को मोह कैसे होता है या नारद जी को हिमगिरी पहुंचकर संतुष्टि क्यों मिलती है, वह बात यहाँ पर हमें बताते हैं। एक समय नारद ऋषि करते हरि गुण गान, हिमगिरी पर आए मिला सुख संतोष महान। हिमगिरी पर पहुंचकर उन्हें बहुत संतोष मिलता है। क्यों मिलता है? हिमगिरी की एक कंदरा में पावन यति एक स्थान मिला, थी निकट जहां सुरसरी धार, मन ही मन में कुछ ज्ञान मिला। अति ही पवित्र आश्रम है यह, जल कंद मूल सब उत्तम है। शिव जी का सुखद निवास यहाँ, एकांती भूमि ऐसी कम है। कुछ समय यहीं विश्राम करो, नारद जी ने सोचा मन में। हरि चरणों में तल्लीन हुए, मन मग्न हुआ हरि दर्शन में। यों सहज समाधि लगी देखी, तब सुरपति मन में घबराया। लेने न कहीं ये पद मेरा, मन ही मन में खटका आया। कहते हैं नारद जी के तप से या सुरपति अर्थात इंद्रदेव कोई भी किसी भी प्रकार का तप करे, सबसे पहले भय जो है वह इंद्र के मन में ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी हिमगिरी की कंदरा में जब नारद जी तपस्या कर रहे हैं तो उन्हें तपस्या करते देख सुरपति अर्थात इंद्र के मन में भय उत्पन्न हुआ कि कहीं ये मेरी सत्ता छीन न ले। और इसलिए उन्होंने क्या कहा या क्या किया? सोच इस तरह इंद्र ने कामदेव बुलवाए, बहुविधि करी सम्मान पुण्य कहा उसे समझा। हे कामदेव दल बल लेकर मेरे हित आज अभी जाओ,
तप भंग करो नारद जी का, मन माना मान यहाँ पाओ। इंद्रदेव से इस तरह पाय अनुशासन काम, चला साथ दल बल लिए, किए वेश अभिमान। इंद्र की आज्ञा पाकर के कामदेव नारद जी की तपस्या को भंग करने चल देता है। आश्रम के निकट पहुंचते ही झट प्रकट वहां ऋतुराज हुआ, एकांत तपोवन में तत्क्षण सारा भोगों का साज हुआ। रंभादिक सुंदर सुर नारी निज हाव भाव दर्शाती हैं, करती हैं नृत्य अनेक भांति, वे काम कला दिखलाती हैं। अपनी लीला के वैभव को लख कर रतिनाथ प्रसन्न हुआ, नारद को देख प्रभावहीन असफलता जान खिन्न हुआ। वहां पहुंचने के बाद कामदेव ने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली, लेकिन नारद जी के ऊपर असर नहीं हुआ। यह जान करके कामदेव जो है वह दुखी हो जाते हैं। सकल कला कर काम सब मानी मन में हार, कर विनती मुनिनाथ की किए प्रकट सुविचार। और अंत में हार मानता है और नारद जी के चरणों में गिर पड़ता है। मुनि को कुछ हर्ष न शोक हुआ, प्रिय वचनों से परितोष किया, हो गए पराजित कामदेव, भारी सुरेश को दोष दिया। निज दल को ले साथ स्वयं सुरपुर तुरंत प्रस्थान किया, तब मन ही मन नारद जी ने निज काम विजय पर ध्यान दिया। सर्वत्र आज गति प्रकट हुई, पल में कैलाश नजर आया, सन्मुख शिव जी के जाते ही हरि नाम ध्यान में फिर आया। जाते ही ऋषि ने करी प्रणाम निज विनय कथा का गान किया, सुनते ही बोले महादेव अति प्रिय जाना अरु ध्यान दिया। और जब कामदेव जी को नारद जी ने मात दे दी और अपनी इस सफलता पर उन्हें थोड़ा सा अहम हो गया, और यही अहम कहते हैं देवता जो हैं वह मन की हवा की रफ्तार से सर्वत्र प्रकट होते हैं। तो वे भी जब भगवान श्री हर हर महादेव के सम्मुख प्रकट होते हैं तो ये सारी बातें उनसे कह देते हैं, लेकिन उनकी बात सुन करके हर हर महादेव उन्हें समझाते हैं। मंद मंद मुस्काय कर वाणी नम्र महेश, नारद को देने लगे अति हित कर उपदेश। जहि विधि यह अपनी कथा मोहि कही मुनिराज, कबहुन कहना विष्णु सम नाहित होय अकाज। वह कहते हैं, हे नारद जी, जिस प्रकार से तुमने अपनी बातें मुझे बताई उस प्रकार से कभी भी विष्णु जी को मत बताना, क्योंकि अगर आपने उन्हें इसी प्रकार से बता दिया तो कुछ न कुछ तो नुकसान हो जाएगा। और यदि गलती से प्रसंग आ भी जाता है तो उसे हटा देना, ध्यान मत देना उस पर भी, या बात मत कहना। आ जावे यदि प्रसंग वश भी तो भी यह नहीं बताना तुम, बस इतना याद रहे तुमको मत भूल कहीं रह जाना तुम। गाते गाते नाम गुण क्षीर सिंधु में जाए, नारायण से सब कहा निज वृत्तांत सुनाए। सुनकर नारद के वचन बोले रमा निवास, महामोह माया प्रबल राखहु मन विश्वास। लेकिन परिस्थिति बहुत बार ऐसी होती है कि हमने किसी कार्य को किया है वह हम अपनों को बताए बगैर रह ही नहीं पाते हैं। वही बात यहाँ पर नारद जी के साथ हुई और विष्णु जी से जाकर उन्होंने सब कुछ कह दिया। और जब विष्णु जी ने देखा कि उनके भक्त के मन में अहम जागृत हो रहा है
तो अपने भक्तों के अहम को निवारण हेतु उन्होंने क्या सोचा, वो आगे पढ़ते हैं। नारद बोले अभिमान सहित, भगवान सब कृपा तुम्हारी है। सब ताड़ गए हर मन ही मन, उग रहा गर्व तर भारी है। जड़ सहित उखाड़ूं जा इसको मैं, भक्तों का हितकारी हूँ। है भक्त वत्सलता प्रण मेरा, फिर पतितों का उद्धारी हूँ। तत्क्षण वीरा कर ताल लिए, नारद ने तुष्ट प्रणाम किया। नारायण ने नारद पथ में सुंदरपुर का निर्माण किया। मायापति ने अपनी माया को बुला के एक आदेश दिया। सतयोजन के विस्तृत नगरी रच उसने काम विशेष किया। यहां पर नारद जी ने भगवान हरि को आश्रय तो दिया, उनको अधिकार दिया, उनको कहा कि आपके कारण सब हुआ, लेकिन वहां पर गर्व दिखाई दिया उन्हें, और उनके गर्व के उद्धार हेतु उन्होंने रास्ते में नारद जी के एक शतयोजन की लंबी नगरी का निर्माण किया। तो आज यहाँ पे हम विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं विष्णु जी कैसे उनके मोह का निवारण करते हैं। आज के लिए धन्यवाद, प्रणाम।